अस्सलाम वालेकुम। सर शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम आपकी खिदमत में एक फर्स्ट ईयर मैथ्स MCQs का कंपटीशन करवा रहे हैं। इस टाइम रात के 10:15 बज चुके हैं और इसी टाइम हमने अपने चंद स्टूडेंट्स को कंपटीशन में शमूलियत का मैसेज दिया हुआ है और कुछ स्टूडेंट हमारे सामने हैं और कुछ स्टूडेंट लाइव ऑनलाइन करेंगे। और आज हम फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड का मैथ्स में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 पे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह एग्जाम से पहले हम मैक्सिमम आपको लाइव सेशन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस सिलसिले में हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं और लाइव भी हम कनेक्ट होने वाले हैं और फिर आपके सामने MCQs का एक कंपटीशन मुकाबला पेश करेंगे जिसे आप लाइव रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। तो अब फौरी तौर पे हम अपने स्टूडेंट से कांटेक्ट करते हैं और मैंने अपने पास MCQs लिख ली हुई थी ताकि आसानी हो आपसे पूछते वक्त, ठीक है। और पहली MCQs चैप्टर नंबर 1 से है। सर आपका ये बोर्ड नहीं गिरा पूरा। अच्छा, पहली MCQs है, जिसको जवाब आएगा ना वो सबसे पहले जवाब देगा और अपना माइक खोल के मुझे फौरन जवाब दे, ठीक है। मस्ती नहीं होगी कोई। और चैप्टर नंबर 1 है, पहली MCQs है आपके पास और वो MCQs है A कॉम्प्लीमेंट माइनस B कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर क्या होगा ये आपने बताना है और अपने माइक आप लोग तमाम बच्चे बंद रखें और जिसको आंसर आता हो इसका आंसर मेरे पास, मैंने टाइम बचाने के लिए आंसर लिख लिए हुए हैं और मैंने एक तस्वीर MCQs की जो बनाई है वो मेरे पास है, ठीक है। अब जिसको इसका आंसर आता है नाम के साथ बोले कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी बैठे हुए हैं जुनेद, उबैद, फहद और आप लोग जो है आपके नाम मैंने अंदाजा लिख दिए हुए हैं। ज्यादा बच्चों को मैंने शामिल नहीं किया इसमें। इसका आंसर A कॉम्प्लीमेंट माइनस B कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ। अभी तक आंसर नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करें और आंसर बताएं और अपने माइक को बंद रखो यार। सिर्फ वो बच्चा माइक खोल के मुझे आंसर दे जिसको इसका जवाब आता है, श्योर होता है। सिर्फ जब आंसर आ जाए वो बच्चा दे। A कॉम्प्लीमेंट माइनस B कॉम्प्लीमेंट, हम जो है सेट से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले और जल्दी जल्दी आंसर जिसको आंसर आता है आप। हाँ भाई, यहाँ से आंसर आ चुका है आप लोगों से। अभी तक जो ऑनलाइन कांटेक्ट में है उनका कोई आंसर नहीं आया। यहाँ से आंसर उबैद दे रहा है, इसका आंसर उबैद ने दिया है जो कि हमारे आंसर से बिल्कुल मैच होता है। इसका आंसर है B माइनस A, B माइनस A इसका आंसर है जो कि उबैद ने बताया है, ठीक है। हाँ भाई, तमाम बच्चे नोट कर लें। तो इस हिसाब से उबैद का 1 पॉइंट हो गया। अब ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से पता लगेगा कि आंसर यही आ रहा है और कैसे आ रहा है। यहाँ पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं, उबैद, जुनेद, फहद, और उन्होंने आंसर दे दिया है। लिहाजा आप नोट कर लेंगे A कॉम्प्लीमेंट माइनस B कॉम्प्लीमेंट का आंसर B माइनस A आएगा। अब ये सवाल पैदा होता है किस तरह से आएगा। देखिए, A कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है U माइनस का A और यहाँ पे माइनस है तो B कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है U माइनस B। तो अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो माइनस अंदर की साइन चेंज करेगा और इस तरीके से जो है
हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल सेट कट जाएगा सर बोर्ड नहीं नजर आ रहा। और बी माइनस ए इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने अपनी साइड करे। आ रहा है अब? जी सही है हमारा। अच्छा, तो यहाँ से आंसर आ चुका है। थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चलता है क्योंकि जाहिर सी बात है इस टाइम लोग बहुत ज्यादा नेट को यूज कर रहे होते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर बी माइनस ए। मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं दे रहा, और क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मुकाबला थोड़ा सा सख्त है। अब 10 ईयर्स के अंदर इस तरह के एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं ताकि आप लोगों के कुछ आप नया सीखें यहाँ से। तो लिहाजा मैंने करके भी बताया, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और यहाँ पे माइनस इसका है, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस दोनों की साइन चेंज करेगा, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल कट जाएगा, ए माइनस में आ जाएगा और बी प्लस में है, तो प्लस को हमने पहले लिखा है और माइनस का ए बाद में। तो उबैद का यहाँ बैठे हुए हैं, उबैद का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो 1 पॉइंट उबैद का हो गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो लिहाजा आप में से जो इसका करेक्ट आंसर दे और वो फौरी तौर पे फिर हम अपना माइक खोल के मुझे जवाब दें। तो ये पहली एमसीक्यूज थी इस सिलसिले में। अब चैप्टर नंबर 1 के ऊपर चल रही है, तो अब सेकंड एमसीक्यूज है वो मैं आपको लिख रहा हूं, और जिसको आती हो फौरन इसका जवाब दीजिएगा। नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट और आगे लिखा हुआ है देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये आपके पेपर में कभी ना कभी आई हुई है। यहाँ नन एम्प्टी सेट दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का क्या आंसर आएगा, आगे डैश है। तो अब आप लोगों में से जिसको इसका जवाब आता है वो फौरी तौर पे जवाब दे दीजिए। हाँ भाई, आप लोग भी सारे जो बैठे हुए जवाब दो। सर ए आएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसने बोला है आप में से? ये इस्माइल लगता है मुझे, है? इस्माइल ने आंसर दिया है। अच्छा, मोफीज ने आंसर दिया है। जी सर। अच्छा ठीक है, मोफीज का भी 1 नंबर हो गया। ये सेकंड एमसीक्यूज है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर तैयारी कर जाए। ठीक है उबैद, आपका भी आंसर यही आया लेकिन थोड़ा सा लेट आया। और अब नंबर 2 के बाद अब नंबर 3 है। तो अभी देखते हैं कि हम आज इंशाल्लाह फटाफट चैप्टर 1, 2, 3 तक पहुंचेंगे, फिर इस सिलसिले को इंशाल्लाह इससे बेहतर बनाते हुए आगे चलेंगे। नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है इफ x + 3 और आगे है y - 3 = x, 1 और देन y की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। नंबर 1 के बाद 2 हो चुका, 3 हो चुका है। तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, इफ x ब्रैकेट में लिखा है x + 3, y - 3 = x, 1 देन y = डैश। मैं जरा एग्जाम के लिहाज से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप 10 इयर्स की भी करोगे ना तो थोड़ी सी चेंज आती है उससे, ताकि यहाँ पे आप जरा उससे चेंज करके देखो। तो जो आंसर दे पहले अपना नाम बताए और उसके बाद जो है वो आंसर्स दे इसका, और जो आप लोगों से नहीं होगी तो मैं बता दूंगा। हाँ क्या जुनेद, आप क्या बता रहे हैं? नहीं, चेक करें अपने आप को। तो अभी तक कहीं से आंसर नहीं आया।
हाँ, फहद क्या कह रहे हैं आप? जी, आंसर फहद ने इसका आंसर दे दिया है और y की वैल्यू 2 दी है फहद ने। y की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू इन्होंने 2 दी है, जो कि यहाँ पे मुझसे लिखते हुए गड़बड़ हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज है यहाँ पे 2y है और चूंकि किस तरह फिर आपने आंसर दे दिया, अब आप दें इसका आंसर, चूंकि इस हिसाब से 2 आ रहे, वैसे तो नहीं आ रहा। चले भाई, लास्ट चांस है आप लोगों के पास, चूंकि थोड़ा सा इस एमसीक्यूज में ये 2 नहीं लिखा गया, करीब की आई साइड का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास, इसका आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। और यहां से आंसर तो आ चुका था, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ 2 नहीं लिखा था और आप लोगों ने अभी देखा, लेकिन मैं यहाँ पे करके आपको बता देता हूँ। देखें, यहाँ पे x+3 जो है x के इक्वल ले लिया जाएगा और कॉमा डाल के यहाँ पे 2y-3 को 1 के इक्वल ले लिया जाएगा। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाता है और कोई x की वैल्यू नहीं आती, ठीक है, x खुद ही खत्म हो जाता है। इसलिए चूंकि एमसीक्यूज इतनी लेंथी नहीं होती और सिर्फ यहाँ पे y की वैल्यू पूछी गई, इसलिए कि y की वैल्यू आएगी 2y और 1 के पास जब 3 चले गया तो प्लस का 3 हो गया, तो y 4 जब हम 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है और यहाँ से फहद ने इसका आंसर, आप तुक्का कह लो, जो भी कह लो, बहरहाल अभी मिस्टेक थी कि इन्होंने आंसर सही कह दिया, लेकिन 12 इनको नंबर दे दिए, ठीक है। और ये है कि यहाँ पे ये एमसीक्यूज है, मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जो है ना नोट करें, आप लोग एक्स्ट्रा एमसीक्यूज जो आपकी मतलब 10 इयर्स में भी नहीं है, बहुत से कॉलेजेस में भी इस तरह कुछ मिलती जुलती आती होंगी, ठीक है। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसके बाद नंबर 4 सेट से ही मैं फिलहाल थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट आपसे पूछ रहा हूँ। तो नंबर 4 आपसे सेट से रिलेटेड आपसे पूछता हूं मैं। तो नंबर 4 है यहाँ पे, ये भी एक तरह से पेपर में आई हुई है, इससे रिलेटेड अक्सर आ जाती है। ए सेट दिया हुआ है और 2 और 3 दिया हुआ है, इसी तरह से बी सेट आपको 0, 3 और सी सेट आपको 3, 5 दिया हुआ है और आगे कहा हुआ है कि देन डी इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई ए। तो इसका आंसर आपने बताना है। मैं ऑप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा आप लोगों को, वो इसलिए नहीं दूंगा कि थोड़ा मुकाबला सख्त है, ऑप्शन पे तुक्के लग जाते हैं, टाइम भी बहुत लगता है। तो आप मुझे इसका आंसर चाहिए कि ए सेट में अगर ये नंबर हो, बी में ये हो, सी में ये हो, 3 और 3,3 हो जाएगा। क्या होगा? 2,3, 3,3 पहले ब्रैकेट में 2,3 नहीं, गलत है आंसर। इस हसन गलत है आंसर। बोर्ड के पेपर में इस तरह का आया है, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, ठीक है ना। थोड़ा सोचो, ठीक है ना, जरा सोचना है। हाँ भाई, सोचना है। सुभान की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही भाई, सुभान की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सुभान, सो तो नहीं गए आप? जी सर। हाँ तो बोलो यार, कोई आंसर दो। 3,2 और 3,3 3,2 और 3,3 ये कौन था? 3,3 और 3,2 ये किसका आंसर आया है? मुफीज का लग रहा है आंसर आया है। 3, पहले आएगा। उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खैर है, वो चलेगा। अगर आप इस तरह भी लिख दो चलेगा, उस तरह भी लिख दो चलेगा। लेकिन ये आंसर किसने दिया था?
हसन ने दिया था, हसन ने दिया था। इस्माइल, अमन और सुभान आपके कोई स्टूडेंट है, पता नहीं कौन उसने। अच्छा, तो अच्छा, 2-3 अगर बच्चों ने एक साथ दिया है तो मैं फिर आपसे जो है वो एक और एक बात पूछूंगा, आपने फटाफट उसका जवाब देना है, वो पॉइंट उसका हो जाएगा। नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, नाम के साथ बोलो भाई, पहले अपना नाम तो बोलो। अच्छा, इस्माइल का हो गया पॉइंट, इस्माइल का एक पॉइंट हो गया। क्योंकि वजह यह है कि मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि जो भी आंसर दे पहले अपना नाम ले फिर आंसर दे, ठीक है, ताकि वो पता रहे। अच्छा, तो ये इसके 4 पॉइंट्स हो गए और आप नोट कर लें कि ये 4 पॉइंट्स सेट से मैं सिर्फ ये 4 पॉइंट ही पूछ रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड आते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं और आप लोग तैयार हैं, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में पहला पॉइंट है आपका, और वो ये पॉइंट है कि आपने कॉन्जुगेट बताना है। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बताना है -6 आयोटा +1 इज डैश। अब पहले अपना नाम लेंगे फिर आप उसके बाद आंसर देंगे। 6 आयोटा -1। 6 आयोटा, ये सुभान की आवाज लग रही है लेकिन आंसर गलत है भाई। आंसर गलत है। हाँ भाई, यहां से फहद ने आंसर दे दिया, कह रहा है +6 आयोटा और प्लस का 1। याद रखें, यहां से फहद का पहले में फहद का एक और पॉइंट है और 2 नंबर हो गए इनके। और याद रखें, जो बाकी के स्टूडेंट हैं वो नोट करें कि जब ये लफ्ज कॉन्जुगेट आता है ना तो हम आयोटा वाली की साइन चेंज करते हैं, बेशक वो पहले हो या बाद में हो। तो जब भी वो कॉन्जुगेट कहेंगे तो जो आयोटा की साइन होगी ना वो चेंज हो जाएगी, दूसरी साइन नहीं। ये अगर पहले होता ये बाद में होता तो फिर बाद वाला अगर आयोटा था तो बाद वाले की साइन चेंज होती, साइन आयोटा वाले की चेंज होगी। तो इस तरीके से जो है ना इसका ये आंसर हो गया। अच्छा भाई, वो थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है इसमें। अब ये नंबर 2 MCQs है और यहाँ पे भी मैंने अभी लिखी है, आपको इंतजार कर रहा था, लिहाजा बहरहाल आपको रिकॉर्डिंग की सूरत में मिल जाएगी। लेकिन ये कि अभी इस सिलसिले को चलाते हैं आगे और जो जो इसमें हिस्सा लेता रहेगा वो आंसर देता रहेगा। अब चैप्टर नंबर 2 में जो MCQs है उसमें x की वैल्यू लिखी है 2 + 3 आयोटा और y की लिखी है 2 - 3 आयोटा और x² - y² का आंसर बताना है। और ये MCQs मैं बिल्कुल हलवा किस्म की नहीं दे रहा, थोड़ा सा अपने माइंड से दे रहा हूँ और वो सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसा ना हो कि आप हल्का फुल्का करके खुश हो जाए। और क्योंकि काफी उल्टी सीधी भी MCQs आ जाने के चांसेस होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताएं भाई। यहाँ 3 बच्चे हैं, क्योंकि ये फौरी तौर पे जवाब दे सकते हैं और आपका जवाब थोड़ा सा देर से आता है और जो भी जवाब दे वो अपने नाम के साथ दे। तो आप यहाँ से देखते हैं कि भाई कौन आंसर देता है इसका जल्दी जल्दी। हाँ भाई, फहद जो है वो जरा तेज है बच्चे और वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। और पहले मैं आप लोगों से ऑनलाइन वालों से पूछ लेता हूँ कि कोई है जवाब तो दे दो, वरना फहद दे रहा है। हाँ भाई, फहद क्या आंसर है? हाँ नहीं थे फहद ने अगर दे दिया तो छोड़ना क्या है, फिर आपका मुकाबला हो रहा है। चले, फहद खुद कह रहे हैं कि हाँ भाई फहद, हाँ भाई 1 मिनट फहद ने दिया है, वो भी क्या आंसर आएगा इसका?
नहीं, अब फहद का आंसर करेक्ट है, वो कह रहे हैं 24 आयोटा। 24 आयोटा ये फहद का है, जो कि आंसर मैंने अपने पास वीडियो से पहले, लाइव से पहले मैंने आंसर निकाल के रख लिए थे ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो। तो आंसर ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें अब सिलसिला ये है कि यहाँ पे x और y की वैल्यू दी हुई है और यहाँ फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x माइनस वाई और x प्लस वाई के इक्वल होता है। पहले हमने x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा और माइनस के बाद y की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। अब इस तरीके से क्या है कि 2 प्लस 3 आयोटा और माइनस ने साइन चेंज किया तो सिलसिला ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ गया? 6 आयोटा आ गया। इसी तरह अब हम x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x प्लस वाई में x है 2 प्लस 3 आयोटा और प्लस y की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 3 आयोटा, इसमें जो है वो आयोटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं कर सकता, ये दोनों कट हो गए। तो यहाँ इसका आंसर 4 आ गया। और जैसे कि ये फॉर्मूला है और इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 6 आयोटा और x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 4। तो 4 और 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आयोटा। और यही आंसर दिया था। फहद इस वक्त लीड कर रहे हैं और इनके 3 पॉइंट्स है। समझ आ रही बात? तो अब ये पॉइंट जो है ना, ये आपको समझ लें कि 10 सालों में नहीं मिलेगा और मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपरों में नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने माइंड को आपके सामने पेश कर रहा हूं और ताकि आप लोग इसका फायदा उठा लें। क्योंकि बाज एमसीक्यूज ऐसी हैं जो शॉर्ट होती हैं, बाज ऐसी होती हैं जिसमें वर्किंग होती है। आप इसे नोट कर लें अपने पास। और मैं यहाँ से नंबर 3 अब लिख रहा हूँ, चैप्टर 2 के ऊपर बात चल रही है। और क्या करें भाई, इस टाइम सारी पब्लिक जो है वो नेट के ऊपर बैठी होती है, तो नेट की स्पीड जो है ना उसका गला दब गया बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ वाले बच्चों को मैंने कहा कि भाई जब आंसर आएगा तो आपने जो है ना 30 तक नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स गिनने और हल्के हल्के करके गिनने ताकि वो आगे ना निकल जाए। ठीक है। अब नंबर 3 के लिए मुझे भी अपना अगला पेज निकालना पड़ेगा कि उसमें क्या है। अगले पेज में अब हमारे पास क्या आ रहा है? अगले पेज में नंबर ठीक है। अब आपने ये बताना है नंबर 3 पे कि अगर हमारे पास यूं लिखा हो कि -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉमा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डैश, ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? ये किस नंबर का मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? तो सुभान आप ऑनलाइन हो? ठीक है। हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका? जो भी जवाब दे इसका नाम के साथ जवाब दे इसका।
ये कौन था? मुफीज था। सही आंसर है। फिर बोलो एक दफा, बोलो। -x अपॉन वाई। x अपॉन वाई भी नहीं है आंसर इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हाँ, यहां से जुनेद आंसर दे रहे हैं और आपका मुफीज आंसर गलत है। माजरत के साथ आपका आंसर गलत है। हाँ भाई, इसका आंसर है -x -y। -x -y बुनियादी तौर पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब सबसे पहले जुनेद का एक नंबर मैं लिख दूं, क्योंकि a, b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो बनता है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -b अपॉन a स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है। अब आप खुद देखें कि ये प्लस आया है, ये माइनस है, तो a जो है वो प्लस है, माइनस हो गया। और फॉर्मूले में ये प्लस है तो ये माइनस आ रहा है, तो यहां पे प्लस है तो इसका मतलब है वो माइनस है। तो तमाम बच्चे नोट करें कि या तो ये चीज देके ये पूछते हैं, या ये देके ये पूछते हैं, या फिर इस तरह की मस्ती करते हो। समझ आ रही है बात? तो ये नोट कर लें, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसकी जगह नंबर भी दे सकते हैं, इसकी जगह जो है वो इस तरह के वेरिएबल्स भी दे सकते हैं। तो भाई इसमें अभी स्कोर हमारा चल रहा है, हसन ने कोई नंबर नहीं लिया, इस्माइल जो है वो 1 नंबर पे, सुभान जो है कोई नंबर नहीं है, मुफीज का 1 नंबर है, जुनेद 1 है, उबैद 1 है, फहद जो है वो नंबर लीड कर रहे हैं, उनके 3 पॉइंट्स हैं। तो अब इसके बाद नंबर 4 के ऊपर आते हैं, और चैप्टर 2 ही चल रहा है। और थोड़ा सा आज हमारा ऑनलाइन पहली बार है, थोड़ा सा ये कि नेट प्रॉब्लम कर रहा है और इतना जबरदस्त नहीं चल रहा सिस्टम। तो अब नंबर 3 जो है वो हो चुका है, तो नंबर 3 के बाद अब नंबर 4 पे आते हैं, और 4 पे देखते हैं कि कौन सी एमसीक्यूज हमारे सामने आ रही है। तो नंबर 4 पे इससे बेहतर है कि मैं डायरेक्ट अपने पास से पूछ लूं, क्योंकि इस एज में फिर थोड़ा सा आई साइड का प्रॉब्लम हो जाता है। 12 अगली आ रही है, और ये वाली आप नोट करें कि बहुत ज्यादा एग्जाम में चांसेस हैं। तो पहले हमने 4 पूछी, तो 4, और ये नंबर 4 पे ही है, ठीक है। नंबर 4 है, और 4 पे क्या बोल रहा है, और बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाली एमसीक्यूज है। इसमें क्या है, द रियल एंड इमेजिनरी ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 - 2 आयोटा इज डैश। ये तो बहुत ज्यादा इजी है और पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। बस मुफीज नाम है, मुफीज ने दिया आंसर। रियल 3 है, और इमेजिनरी जो है वो आपके पास आई मीन्स इमेजिनरी, ये -2 है, और ये एग्जाम में लाजमी आता है, और मुफीज ने भी लीड कर ली, ठीक है। और बहरहाल नेट का क्या, देखो तमाम जितने भी हो, मेरा जैसे कि ना वो YouTube पे चैनल हैक हो चुका है, वहां लाइव का ऑप्शन मुझे मिल चुका था, और इस नए चैनल पे ना ये नहीं है। और ये जो व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं, ये इतना बेहतर इसकी सर्विस नहीं होती। और अगर यहाँ पे कोई इस तरह का कर रहा है ना सिलसिला, तो कुछ बच्चे जो है ना उनको मैंने ऐड किया था, ये उनकी तरफ से आ रहा है, तो आप उसको छोड़ दें।
आप उसको नजरअंदाज कर दें, ठीक है। तो इंसान वक्त के साथ सीखता है, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन आज जो भी है आप इससे एक्सपेरिमेंट देख लो, आपको ये YouTube के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी, सही है ना। तो मकसद ये है कि मेरी कोशिश तो अच्छी है, और यहाँ जो बच्चे हैं वो जवाब तो बड़ी जल्दी दे देते हैं, लेकिन आप लोगों का नेट का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं ना, इनको आप निगलेक्ट कर दें। ये वो है जो हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि आप लोगों को जो है वो कुछ अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर 4 था। नंबर 4 के बाद हम नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्योंकि बाद स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं कि वो हिस्सा ना खुद लेते हैं ना किसी को ले देते हैं। तो पंजाबी के अंदर लफ्ज है ना खेडांगे ना खेडंदांगे, ठीक है। अगर ये लफ्ज समझ आ जाता है तो वेरी गुड है। इसका मतलब है कि अगर हम नहीं है तो कोई भी नहीं है, ठीक है। आप लोग जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहे। नंबर 5 है, और नंबर 5 जो MCQs है उसमें भी इसी चीज के ऊपर है, यही लैंग्वेज है। इसमें पूछा हुआ है द रियल एंड इमेजिनरी। अब तैयार रहिएगा जिनको आता है। और इससे पहले कि मैं लिखूं ना, जिन बच्चों ने जवाब नहीं दिया, मैं ये बता दूं कि आयोटा के साथ जो लिखा होता है वो इमेजिनरी कहलाता है, और बगैर आयोटा वाला रियल नंबर कहलाता है। और अब चूंकि मैं एक स्टेप आगे दूंगा तो याद रखें कि इसके अंदर कोई गड़बड़ होगी, और वो गड़बड़ जरा आपकी अकल चाहिए इसमें। तो वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 6 - 5 आयोटा, और ब्रैकेट के बाहर भी आयोटा है, और आपने यही बताना है कि इसमें रियल क्या है। फिर से बोलो एक बार। रियल, ये आंसर गलत है। मुफीज आप जो आंसर दे रहे हैं ना ये गलत है। आपने ट्राई अच्छी की लेकिन आंसर गलत है। यहां से उबैद ने आंसर इसका दे दिया भाई, उबैद ने आंसर दे दिया, आप लोगों ने देर की है। और आंसर इस तरह से है कि यहाँ पे रियल जो है आप कह रहे थे -5 है, लेकिन रियल जो है वो +5 है, और इमेजिनरी जो है वो आपका 6 है। और मैं करके भी बता देता हूँ आपको ताकि पता लग जाए। देखें, जब 6 - 5 आयोटा से जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आयोटा हो जाएगा, और ये 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आप ये भूल गए कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो 6 आयोटा 5 × -5, तो 6 आयोटा प्लस का 5 हो गया, तो रियल पार्ट आपका 5 हो गया, इमेजिनरी कितना हो गया 6। तो सुभान, ओके, समझ आ गई आपको? सॉरी मोफीस, सुभान तो लगता है सो गए, ठीक है। तो ये आंसर अभी किसने दिया था? ये जुनेद ने दिया था। तो बहरहाल सुभान आप ऑनलाइन नहीं है क्या? हेलो सुभान, यार आप क्या बात है जवाब नहीं दे रहे? कोई तैयारी वैयारी नहीं की थी क्या? अच्छा, तो अब इसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। और आप लोगों का स्कोर सामने चल रहा है। और अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इससे चेंज है, और उसमें क्या चेंजिंग की गई है वो आपको बता देता हूं मैं। और इसमें अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं ले रहा, चीदा पॉइंट ले रहा हूँ। चीदा मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो खास है, ठीक है। तो लिहाजा अब 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक में रिकॉर्डिंग हो रही है और एक में लाइव चल रहा है, तो दोनों में देखना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर। तो अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, और ये बहुत इजी है। स्कोर आप देख सकते हैं। हसन और सुभान जरा जाग जाओ यार, ठीक है। अब नंबर 1 है चैप्टर नंबर 8 से, और यहां पे दिया हुआ है इफ 8 2x प्लस का 3 = 16। तो आपने x की वैल्यू बतानी है। अक्सर बोर्ड में 10 सालों में 3 बार आई है ये,
और ये उनमें से नहीं है, अपनी बनाई हुई है। आंसर दे चाहिए, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं सुन रहा हूँ। भाई आप लोग जो भी आंसर तीनों दोगे ना, 3 बच्चे यहाँ मैंने बिठाए हुए हैं, लेकिन इनको मैंने शर्त रखी है 30 सेकंड के बाद बताएंगे। हाथ खड़ा कर लेते हैं, अभी हाथ किसी का नहीं खड़ा हुआ। तो क्या आंसर है? हाँ भाई सुभान, कुछ बोलना चाहते हो? क्या आंसर है इसका? हसन, आपने भी कोई जवाब नहीं दिया। आप तो फैन में बैठे हुए हो, मैं तो फैन बंद करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी। यहां से एक हाथ खड़ा हो गया, 30 सेकंड आप अपने गिनो, 30 तक काउंटिंग गिनो, फिर फाद आंसर देना। फाद जो है बहुत तेजी से आंसर दे रहा है भाई, तेजी से नहीं गिनने है भाई, वो गिन चुका है नंबर। कोई है तो बता दो। हसन, इस्माइल, सुभान, मुफीज, मुजम्मिल ऑनलाइन हुआ ही नहीं। चलो भाई, आप दो, किसी ने आंसर नहीं दिया, मैं फास्ट से आंसर ले रहा हूं। और आंसर है, क्या है? -5/6। -5/6। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखिए, ये हमारी मैट्रिक्स से रिलेटेड है, और मेरी जो 25 वीडियोस है ना, उसके अंदर ये सब मैंने समझाया हुआ है, और ये मिलेगा आपको 24 वीडियोस में। सबसे टॉप पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, यहाँ 8 लिखा है या 16 लिखा है, तो हमें दोनों को सेम करके कैंसिल करना है। तो 8 है ना, तो 2 की पावर 3 बनेगी, और 3 बनने के बाद ऊपर आ जाएगा 2, जो लिखा हुआ है 2x+3, और ये 2 की पावर आपकी 4 हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6x, और 3 3 9 है, और 2 की पावर 4 है, तो 2 से 2 कट हो गया। 6x + 9 इज इक्वल टू 4। पावर के इक्वल आ जाएगी। तो 6x है, 4 - 9, तो यहां से -5 और 6 नीचे आ गया। तो भाई फहद का एक और पॉइंट हो गया, और फहद ने बेमिसाल आंसर दिया भाई। ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद आंसर, वैसे मेरे पास लिखा हुआ है, और लिखा मैंने इसलिए ये है कि ताकि देर ना हो, आपका आंसर हो, तो ये नहीं है कि मैं फाइंड आउट करके देखूं। तो मैंने इस वीडियो से पहले काफी मेहनत करके ना ये एमसीक्यूज अपनी जहन से बना के फिर मैंने इसके आंसर लिखे, ताकि आप लोग जब जवाब देना तो सोच में ना मैं पढ़ूं। बस ये कि जरा करीब की आईसाइट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जरा दिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। ये पहली एमसीक्यूज है, और इसे नोट कर ले आप लोग, ठीक है। वैसे आपको YouTube पे भी ये मिल जाएगी, अभी तो लाइव सेशन कर रहे हैं आज पहली बार इस पे। तो अब उसके बाद लीड तो फाद की है, और मुफीज और जुनैद 2-2 नंबर पे, ठीक है। तो अब उसके बाद एक और इस टाइप की एमसीक्यूज है, मैंने जानबूझ के रखी थी, ताकि एक अगर आप समझेंगे तो दूसरा, भाई अब आप जो है ना जरा खामोश रहेंगे, दूसरों को चांस दें आप। तो अब है आपके नंबर इसमें 2 पे, 3 चैप्टर की नंबर 2। तो इसमें 2 की पावर 4x² और प्लस का 6, और इसमें मैंने थोड़ी सी शरारत की है, और इस शरारत को जो समझ जाएगा वो आंसर सही देगा। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन मैं नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है, तुक्के नहीं लगवाने। तो अब मुझे जरा ये बताएंगे इसमें क्या आंसर है। सुभान, जाग जाओ। सुभान, सो तो नहीं गया सुभान? कोई जवाब कहता, आपका 0 पॉइंट है। हसन भी जो है वो बिल्कुल, अभी तक यहाँ से 3 स्टूडेंट मैंने बैठाए हुए हैं, और तीनों में गर्मी लग रही है आपको, बर्दाश्त करो, मैं भी कर रहा हूं। समझ आ रही बात जी? √,
यार इस तरह का तो आंसर मेरे पास नहीं लिखा हुआ, इस तरह का तो आंसर नहीं है, लेकिन मैंने ध्यान में बिठा लिया है। आपने कहा √2, लेकिन मेरे पास इस तरह का आंसर नहीं है क्योंकि मैंने इसके आंसर निकाल के रखे हो। नहीं, ये भी आंसर नहीं है। ये मुफीज की आवाज लगी थी मुझे, लेकिन ये भी गलत है। लो जी, नहीं ये भी गलत है। नहीं, ये भी नहीं है। अब ये जुनेद का हाथ खड़ा हो चुका है। 30 तक गिनती गिनो भाई। जुनेद का तीसरा आंसर होगा अगर इन्होंने सही दिया। अभी वो गिनती गिन रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है। आंसर मेरे पास लिखा हुआ है। मुफीज, सुबान, जवाब दो भाई जल्दी जल्दी। -2 भी गलत है आंसर इसका। यार आपकी जगह मुझे पेपर देना होता ना तो मजा आ जाता। इतनी आसान MCQs है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों इतना इजी ले रहे हो। बिल्कुल तो आसान है। हाँ भाई, इनका टाइम हो गया। आप बोलो जुनेद क्या आंसर है? हाँ, देख लो, गौर कर लो। आपका यहाँ जुनेद आंसर कह रहा 6 है, लेकिन 6 में थोड़ी कमी है। और मैं इस वक्त मौका देता हूँ, अगर वो कमी आप निकाल दें तो मैं आपको पॉइंट दे दूंगा जो ऑनलाइन है इस टाइम। नहीं, 6 तो आंसर जुनेद ने दे दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है, लेकिन वो नहीं आप उसने बताया। लो भाई, जुनेद ने बता दिया +- के 6, तो ये जुनेद के हो गए +- के 6। तो हस्बे मामूल मैं आपको समझाऊंगा भी, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि पहले आपको आजमाया जाए फिर हम आपको बताएं। देखिए इसमें हुआ क्या कि एक्चुअली चूंकि ये इंटर के बोर्ड में इस टाइप की आई हुई है, लेकिन बिल्कुल इस तरह की नहीं आई। और इसमें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है वो ये कि यहाँ तो इस टाइम 2 सही है, 2 4x² प्लस का 6 है, लेकिन इस 2 को यहाँ पे भी 2 चाहिए। तो 2 है तो हमें पता है 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और पावर के इक्वल आ गई। तो ये 4x² है और 4x² प्लस का 6 है और यहाँ पे 2 है। थोड़ी सी लगता है मुझसे मिस्टेक हो गई हुई है, लेकिन बहरहाल मैंने ऊपर 21 लिखना था। यार ये थोड़ी मेरी मिस्टेक हो गई है। मैं जुनेद का भी आंसर नहीं एक्सेप्ट करता। आई साइड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। नहीं यार, असल में ना मैंने तो लिखी गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 21 पावर तो लिखी नहीं इसकी। लेकिन अब आंसर तो आपके पास आ गया। भाई तुम कैसे आंसर दे देते हो जबकि वैल्यू गलत होती है? लगता है कि तुम ढांक लेते हो मेरे चश्मे से। भाई अब चुके इसका पॉइंट किसी को भी नहीं मिलेगा। जुनेद भी पता नहीं क्या, शायद मैंने ऐसे किया तो उसने देख लिया। चुके यूं मेरा हाथ नीचे होता है ना, तो वो जुनेद थोड़ा शरारती है, फाज जो है बड़ा ईमानदार है यहाँ पे। और अब मैं आपको समझा देता हूँ और मैं काम करता हूँ, सबको एक एक पॉइंट दे देता हूँ। क्योंकि मेरी मिस्टेक है तो मैंने सबको एक एक पॉइंट दे दिए, किसी का दिल भी ना दुखे और मेरी गलती पे आपको फायदा हो जाए। ठीक है, लेकिन देख लो लीड ले गया ये। अब चूंकि मैंने जो लिखा हुआ है ना, तो वो थोड़ा सा इस तरह है कि उसमें मैंने कटिंग की थी, लेकिन मैंने ऊपर गौर नहीं किया, 21 भी लिखा हुआ था, तो थोड़ा माजरत। लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आंसर तो +- है, चूंकि मेरे पास नोट है। ठीक है, और भाई ऐसी जुनेद आपने हरकत नहीं करनी। आपने पता नहीं किस तरह आगे भी एक आंसर सही दिया था। देखिए 2 है तो 4x² है प्लस का 6 है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो जो 21 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4x² है प्लस का 6 है और 2 ये 42 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4x² प्लस का 6 है, पावर को पावर के इक्वल ले लेंगे। और 4x² है तो 42 में से 6 लेस होगा, तो 6 लेस होगा तो 36 आ रहा है। तो यहाँ पे 36 है, तो भाई ये तो बिल्कुल ही, यानी कि ये तो 9 आ गया। तो इसका मतलब है आपका फिर गलत ही आंसर था यार। ये चूंकि 4 9 का 36 है। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लेने के बाद आपका +- का 3 आंसर आएगा।
हाँ भाई, आप में से तो किसी ने +-3 नहीं बोला था, नहीं ना बोला। हाँ, ये असल में ना थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पे प्लस माइनस मेरे पास लिखा हुआ था, लेकिन मैंने एक्चुअली पता क्या किया होगा, इस 36 का स्क्वायर रूट ले लिया होगा, और चूंकि 4 से जब डिवाइड होगा तो वो 9 हो जाएगा। 9 होने के बाद मैंने इसके अंदर जो खास बात रखी थी ना, वो ये है कि भाई जब एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ प्लस माइनस का साइन आता है। तो ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन बोर्ड में अक्सर ऐसा होता है प्लस माइनस की साइन लगाते ही नहीं है, या तो प्लस में दे देते हैं या माइनस में दे देते हैं। तो ये प्लस माइनस के 3 है, और मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं इस लिहाज से कर रहा था। तो 36 का 6 है। बहरहाल गलती का लफ्ज बना हुआ है, गलती हो जाती है। अक्सर बच्चे हमसे कहते हैं आपके तो पूरे पूरे नंबर आएंगे, लेकिन ये गलती होती है, जो कि इंसान है, किसी से भी गलती हो सकती है। अब बड़ा आसान सा सिलसिला है। आप ये नंबर 2 तक पहुंचे थे, और अब छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और काफी आसान से हैं, और अब आपने तेजी दिखानी है, ठीक है। तो अब बिल्कुल आसानी है। अब सुभान और हसन, आप लोग जाग जाओ, ठीक है। अब आप लोग जाग जाओ, और आसान मामला आ गया। नंबर 3 है, और 64 डैश। नाम के साथ आंसर बताना भाई जल्दी। आपका आंसर हो गया 30 तक काउंटिंग। आज अभी उबैद ने आंसर निकाल लिया है, काउंटिंग इन रहा है। भाई इसका तो जल्दी जल्दी आंसर दे दो यार। ओमेगा स्क्वायर। अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा ना। किसने जवाब दिया है? ये हसन ने जवाब दिया है ओमेगा। हसन का 1 पॉइंट है, हसन का 1 पॉइंट है, क्योंकि हसन की आवाज मैं जानता हूं, हसन ने दिया जवाब, ठीक है। तो कैसे आया? यही बोला आपने। देखो, ओमेगा की पावर जब 64 हो, और याद रखना जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वाला पॉइंट पेपर में लाजमी आता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये पॉइंट आता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही आसान पॉइंट है। देखो, ओमेगा के ऊपर अगर 3 का टेबल है ना, ओमेगा क्यूब पता है हमारे पास किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। और ओमेगा के ऊपर अगर 3 का टेबल हो ना, वो सारे 1 के बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम 3 का टेबल अगर हमें बहुत अच्छा आता है, तो ये जो है ना 63 टाइम्स, मतलब 63 जो है ये 3 के टेबल्स के अंदर आता है, और ये 21 जा होता है। कितना? 21 जा होता है। तो इसमें कितनी पावर इससे ज्यादा है? 1 पावर ज्यादा है। तो ओमेगा की 63 है, तो ओमेगा की पावर यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा बच जाएगी। और मैंने जैसे कि कहा कि ओमेगा के ऊपर अगर 3 का टेबल है ना, वो तमाम नंबर जो है ना 1 के बराबर होते हैं। तो इस सूरत में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओमेगा। अब फर्ज करें 64 की जगह अगर मैं ओमेगा की पावर 65 लेता, तो अब इसका भी यही था कि 3 का टेबल लास्ट टाइम 63 आता है, तो ये क्या होता? ओमेगा 63, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाता, ठीक है। लेकिन अगर ओमेगा के पावर्स में 3 का मल्टीपल नंबर हो, पूरा पूरा डिविजिबल हो, तो फिर 1 आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे अगर इसी, देखो अब क्या है, 64 है, तो बोर्ड वालों ने अभी तक पता क्या किया है, कभी 64 दिया है, कभी 256 भी दिया है, 32 भी दिया है, 16 भी दिया है, 8 बाकी बच गया हुआ है, बाकी उसके आने के चांसेस हैं। तो लिहाजा अब ऐसा देख लेंगे 64 किसने आंसर दिया? मुफीज ने दिया। क्या दिया? ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये जो है ना, मैं इसका आंसर आपको कैलकुलेटर से इसकी टेक्निक बताऊंगा फाइंड आउट करने की। और देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि
छोटी मोटी पावर्स आती हैं, मैक्सिमम पेपर्स के अंदर ओमेगा की पावर 256 तक आई हुई है। लेकिन उसी चीज को सोचते हुए मैंने ये सोचा कि बहुत बड़ी पावर लगा देते हैं और बच्चों को आजमाइश में डालते हैं कि वो क्या करते हैं। तो देखो, ओमेगा की पावर जितनी मर्जी आप बड़ी लगा दो और ऐसा पॉइंट आपके जो है पेपर्स में आना चाहिए और आएगा भी इंशाल्लाह। तो आपने करना क्या है, देखो अगर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन में नजर आ रहा है तो आपने करना है, ये जो पावर लिखी है ना, ये लिखी है 4784 4784। तो इसको डिवाइड कर देना 3 से, क्योंकि 3 के टेबल्स में जितना भी आता है ना वो सारा 1 हो जाता है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1594। मैं लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ना कैलकुलेटर में, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, वो लिखा हुआ है, इधर लिख के बताता हूँ, 1594.66 करके आ रहा है। ठीक है। अब पता क्या है कि ओमेगा के ऊपर अगर 3 का टेबल है ना तो वो तो 1 के इक्वल होता है। लेकिन हमने क्या करना है कि ये 1594 पूरा 3 के टेबल्स में आ रहा है। हमने कैलकुलेटर में ना पॉइंट से पहले वाले जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये माइनस कर देने हैं। 1594, फिर से मैं बता रहा हूं कि पॉइंट से पहले जितने नंबर लिखे हैं वो हमने माइनस कर देने हैं। तो ये लिखा आ रहा है 0.6666, यानी लिखा आ रहा है 0.666। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो वो आ रहा है 2, जो कि मोफीज का आंसर बिल्कुल सही है। फिर मैं एक बार बता दूं कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पहले हमारा टेबल जितना 3 के टेबल्स पूरा डिवाइड होता है वो नंबर आएगा। जैसे 1594 पॉइंट आगे का जो नंबर है वो या तो ओमेगा की पावर 1 प्रोड्यूस करेगा या स्क्वायर करेगा, क्यूब नहीं कर सकता। अगर क्यूब करता तो पूरा डिवाइड हो जाता। तो इस नंबर को हम माइनस करेंगे कैलकुलेटर में 0.666, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 आया तो ओमेगा की पावर 1 आएगी, अगर 2 आएगा तो ओमेगा की पावर 2 आएगा। लेकिन मोफीज ने जिस तरह भी किया, बेहतरीन, वीआईपी, जबरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर भी मैंने सबको ये टेक्निक बता दी, तो ये मेहनत जाया ना जाए भाई, आप लोग भी नोट कर लो, सही है। क्योंकि आप लोग जरा जो है ना, ये टॉपिक आपने अभी नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी आप कुछ के शायद आंसर दे चुके हो। लेकिन जरा सुभान से मेरी शिकायत है, सुभान तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है। सुभान अपनी आवाज तो सुनाओ। क्या बात है यार, आंसर नहीं आ रहे क्या? प्रैक्टिस नहीं की थी क्या? हाँ, तो अब इससे आगे चलते हैं और इसके बाद जो है अब आपका एमसीक्यूज का जो अगला पॉइंट है ये तो हो गया हमारा। अब उसके बाद एक और पॉइंट है और ये नंबर 5 है। और इस तरह के जो है वो आंसर्स जो है वो इस तरह के एमसीक्यूज अब अगर आजकल देखा जाए तो कुछ इस तरह से देते हैं और इसका आंसर उम्मीद है कि आप बड़ी जल्दी दे दोगे, क्योंकि मैं सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ। पहले हल्का पॉइंट, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी। मुफीज तो ये बात जानता ही होगा। ये मुफीज बोला, हाँ, -1 मुफीज करेक्ट आंसर है आपका। और मुफीज ने माशाल्लाह सेकंड पोजीशन पे आ गया ये मुफीज। और वो इस तरह कि देखो ये 28 जो है ना, अगर आप कैलकुलेटर से चेक करो तो 3 के टेबल में 27 आ रहा है। तो 27 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमेगा के ऊपर अगर 3 का टेबल आ रहा है ना तो वो तो 1 के बराबर है। आप 27 से देखें इसकी पावर कितनी मोर देन है, 1 है, ओमेगा की पावर 1 आ गई। और यहाँ पे देखिए कि 38 लिखा तो 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 जो है 12 36 होगा,
36 है, तो 2 ज्यादा ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है ना, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। तो अगर हम ये शक्ल देखें तो इसको मैच करते हुए ओमेगा स्क्वायर है, तो ये 1 जो है उधर जाके क्या हो गया -1, तो इसका आंसर -1 है। अब याद रखें कि ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत इजी, बहुत आसान है, टॉप लिस्ट में इंपॉर्टेंट है। पहले तो जैसे कि इससे पहले का बताया कि ओमेगा की पावर 64 आ रही है, 32 आ रही है, 256 आ रही है, तो फिर बच्चों ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए कि अब 8 पावर आ जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने इस तरह का देना शुरू कर दिया कि 2 नंबर्स दे दिए, और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नंबर 6, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है, तो नंबर 6 के ऊपर आते हैं। नंबर 6 ही थी, ठीक है, नंबर 6 थी और मुफीज के पॉइंट आ गए, और ये नंबर 7 अभी आ रही है। और तमाम बच्चे सुन लें, इसके बाद 7, 8 और 9 फिनिश, ठीक है। तो नंबर 8 जो है वो, नंबर 7 जो है वो इस तरह से, ये पेपर में बहुत बार आई हुई है और उम्मीद है कि जवाब जल्दी आ जाएगा इसका। ये लिखा है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर जो है 5 है। ये तो बिल्कुल आपके ध्यान में है नहीं भाई, ये यहाँ वाले बच्चों ने ये चीज पढ़ी नहीं है, वो यूं कर रहे हैं। ये क्या चीज है यार, आपको समझा तो दिया ना, अभी आप अपनी अकल इस्तेमाल करो। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, फाद का हाथ खड़ा हो गया है। अब वो 30 तक इन 32 करेक्ट है भाई। फाद, क्या तुम्हारा आंसर आया? फाद का भी 32 आया, लेकिन इनको मैंने शर्त लगाई हुई है कि जो है ना आपका आंसर आए जो कि नेट जे नहीं, तो नहीं, ये फाद ने नहीं, ये मुफीज ने दिया है जो ऑनलाइन दे रहा है जवाब। तो मुफीज जो है उसने जवाब दिया है 32, ठीक है। और मुफीज अपने ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है माशाल्लाह, बहुत इसका जहन अच्छा है। मैं थोड़ा शरारती मिजाज का है, लेकिन बहरहाल जहन इसका VIP है, ठीक है। तो अच्छा, इसको मैं समझा भी दूं। अब देखो, हुआ ये कि 1 है, तो इन दोनों में से हमने नेगेटिव कॉमन लिया और ओमेगा स्क्वायर आया, और यहाँ पे 5 है। अब जैसे यहाँ पे ये किसके बराबर आया था? ये आया था -1 के, आया था ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 है तो -1 आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद 5 है, तो 1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हुआ, और 2 की पावर 5 है तो 32 हो गया। तो इस तरीके से आंसर आ गया। अच्छा, अब मुफीज के जो है वो 5 हो चुके हैं, और यहाँ से फाद के भी 5 है। लेकिन फाद कह रहा मैंने भी आंसर दिया था, मुझे भी पॉइंट्स दें, लेकिन ये कि अब इसके बाद आपके वो पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, और इसमें देख लेते हैं कौन विन करता है। अच्छा, अब नंबर 8 है, और नंबर 8 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नंबर 8 में कि इफ, ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा आता है, px² + 2x + c = 0, देन सम ऑफ द रूट्स। ये भी पॉइंट्स बहुत ज्यादा आता है, और बहुत ज्यादा। मेरे पास इसका आंसर लिखो, माइनस, सही है। ये कौन बोला? हसन ने 1 नंबर ले लिया, इस्माइल पीछे छोड़ गया, ठीक है, ये सही है। आपको मैं समझा भी दूं, अल्फा प्लस बीटा ये होता है सम ऑफ द रूट, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब यहाँ जो लिखा है ये a है, यहाँ जो लिखा है b है, और यहाँ जो लिखा है वो c है। तो अब माइनस का फॉर्मूले का, तो b की जगह आ जाएगा 2, और a की जगह पे आ जाएगा p। तो इस तरह से माइनस आया, -2/p इसका
आंसर आ चुका है। तो ठीक है, अब हसन ने भी एक पॉइंट ले लिया है और इसके बाद जो है हम नंबर 9 पॉइंट से 9 के ऊपर आ रहे हैं और साथ साथ भाई ये नोट करते जाओ आप लोग, ठीक है ना। मकसद ये है कि जिसको आता है वेरी गुड, लेकिन जिसको नहीं आता, लेकिन फर्स्ट ईयर की एमसीक्यूज मैट्रिक से भी आसान होती है। अभी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा, नंबर 9 है और बल्कि कुछ पॉइंट्स की पिक्चर नहीं खींची हुई, वो मैं खुद पूछूंगा, लिहाजा 9 के बाद आप 2 पॉइंट और कह सकते हैं अभी। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर, बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए और मैंने कहा है कि नाम के साथ जवाब चाहिए। हाँ, तो करेक्ट बिल्कुल आंसर नहीं है, मुझे 100% करेक्ट चाहिए। यहां से जो है ना, उबैद का हाथ खड़ा हो गया है, फाद का भी खड़ा हो गया है। अब दोनों को चेक किया जाएगा। यार ये आप जो है ना, सारे जितना कुछ आता है नाम ले रहे हो, लेकिन सही बोलो। तो यहाँ पे अब सवाल ये है कि पहले उबैद ने बोला, आप लोग जवाब दे सकते हो, अभी इनकी काउंटिंग पूरी स्टार्ट नहीं हुई। सामने घड़ी लगाई हुई है मैंने, वो देख रहे हैं, उसमें अभी 10 सेकेंड है बाकी। तो पहले मैं उबैद से पूछता हूँ, उबैद क्या आंसर है आप बताओ। उबैद का आंसर गलत है भाई। अब फाद है, फाद लीड ले सकता भाई। अब आप उबैद ने चूंकि पहले बोला था, अब आप फाद, आपका नंबर है, तो फाद आप क्या बोल रहे हैं, क्या आंसर है इसका? ठीक है, ये इन्होंने टॉपिक पढ़ा हुआ है। इसका आंसर है रियल एंड अनइक्वल। क्योंकि रियल कहना जो है वो पूरा करेक्ट नहीं है, रियल एंड अनइक्वल। क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन जो ऑप्शन इसका होना चाहिए मुझे वही आपसे सुनना है। तो ये है रियल एंड अनइक्वल। तो इस तरह फाद ने फिर एक लीड ले ली, ठीक है, फाद ने फिर एक लीड ले ली और हमारे 2-3 और अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्होंने हिस्सा नहीं लिया इसमें। तो अब इसके बाद नंबर 10 के ऊपर अब बात करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है, तो मैं भी काफी थक चुका हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac है और लेस देन 0। आगे आप समझ गए, यही एमसीक्यूज है। देन रूट्स आर डैश। नाम के साथ बोलना है, नाम के साथ। पहले अपना नाम बोलो। हाँ बोलो आंसर। हाँ, यहाँ हाथ खड़ा हो चुका है मुफीज, आप बोलते बोलते चुप कर गए हो। अब फहद ने हाथ खड़ा किया है, मसला ये है कि अब मैं सही होता तो बोलता करेक्ट आंसर। आपकी काउंटिंग कितनी पहुंची? 10 सेकेंड है, जवाब देना तो दे दो। इसका आंसर है इमेजिनरी और अनइक्वल। आपने इक्वल बोला था, आपने इक्वल बोला था, अनइक्वल, इमेजिनरी अनइक्वल, आपने इक्वल बोला था। तो ठीक है, तो इस तरीके से फाद का एक और पॉइंट हो गया। और एक लास्ट पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट है, ये तो याद रखने वाली है। अगर यहाँ पे ये दे दिया जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। नाम के साथ बोलो। और सुभान ने इक्वल का, जो कि आंसर गलत है। और कौन क्या बोलेगा?
रियल एंड इक्वल, ये भी पूरा सही नहीं है, ये भी पूरा सही नहीं है। फाद का हाथ खड़ा हो गया, फाद और नंबर ले लेंगे। रैशनल सही है, रैशनल है। कौन था ये? हसन, आपका सही है। मतलब इसमें रैशनल आना लाजमी है, क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रियल तो होता है, अनइक्वल भी होता है, लेकिन साथ में रैशनल कहना लाजमी हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखें, 1 2 3 4, 4 हुए हसन के, 2 इस्माइल के। सुभान सख्ती करनी पड़ेगी आप पे। 1 2 3 4 5 इनके हो गए, मुफीज के। अच्छी इन्होंने फाइट की। 3 जुनैद के, 2 उबैद के। उबैद कह रहे थे नींद आ रही है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 और फाद विन हो गए। तो फाद फर्स्ट आ गए, मुफीज सेकंड आ गए और हसन जो है वो थर्ड आ गए। तो ठीक है। अच्छा, इस टाइम हमारा नेट कम्युनिकेशन बिल्कुल सही चल रहा है। अब कल तो हो सकता है नेट काम ही ना करे। परसों जुमे के रोज मैं इससे आगे आपको लेके चलूंगा, ठीक है। और टाइम यही होगा 10:15 बजे। और आज हमारा पहला था, प्रैक्टिस थी, तो देखने वालों को भी काफी, जो हमारे YouTube पे देखेंगे उनसे मैं मुखातिब हूँ, तो आज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी नजर आएगा। हर चीज को पहले थोड़ा सा सीखना पड़ता है। और क्योंकि हमारे नेट की सर्विस इतनी बेहतरीन नहीं होती कि, और होती भी है तो वो किसी टाइम पे बुरी भी हो जाती है। तो ठीक है, मैं आप तमाम से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।